पनून कश्मीर की हुंकार, घाटी में कट्टरवाद और आतंकवाद पर लगाम की मांग। विस्थापितों के जख्मों पर मरहम लगाए सरकार। डॉक्टर अजय चरंगू। कश्मीरी पंडितों के लिए व्यापक पुनर्वास नीति तैयार करने की अपील। कश्मीरी पंडितों के हक की आवाज उठाते हुए पनून कश्मीर संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर अजय चरंगू ने सरकार से बड़ी मांग की है। जम्मू कश्मीर की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए डॉक्टर चरंगू ने कहा कि सरकार को घाटी में पनप रहे कट्टरवाद और आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए निर्णायक कदम उठाने चाहिए। उन्होंने सरकार को याद दिलाया कि कश्मीरी पंडित समुदाय ने दशकों तक आतंकवाद का सबसे क्रूर चेहरा देखा है और भारी दंश झेला है। डॉक्टर चरंगू ने जोर देकर कहा कि अब समय आ गया है जब सरकार इस समुदाय के पुराने जख्मों को भरने की दिशा में काम करे। उन्होंने मांग की है कि विस्थापित कश्मीरी पंडितों की सुरक्षित और गरिमामय वापसी के लिए एक व्यापक पुनर्वास योजना, कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन पॉलिसी जल्द से जल्द सार्वजनिक की जाए। कश्मीर घाटी का विभाजन करके वहां पे हिंदुओं की परमानेंट सेटलमेंट के लिए वहां पे एक यूनियन टेरिटरी पन कश्मीर का निर्माण करना और जम्मू को अलग करना, ये एक सबसे सार्थक बात है। इसको बार बार भारत सरकार के नेता जो नकारते हैं, मैं समझता हूं ये ऐसी ही बात है जैसी बात 71 वॉर के जीतने के बाद कांग्रेस ने की। आहिस्ता आहिस्ता से नेशनल कॉन्फ्रेंस को वापस लाने की प्रोसेस शुरू की और फिर 10 साल में पूरा अलगाववाद आपके सामने आया। इसलिए हम ये बात आपको कहना चाहते हैं कि भारत सरकार इन बातों का संज्ञान ले ले। अभी हाल ही में फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीरी पंडित को आना नहीं, जिनको आना है तो आएंगे। रिलीजियस क्लींजिंग को, जीनोसाइड को एक नॉन इशू मानना, ये डिनायल ऑफ जीनोसाइड का एक अपराध है। ये भारत सरकार भी क्यों कर रही है और भारत सरकार अपनी राजनीति के कारण बाकी लोगों को भी प्रोत्साहित क्यों कर रही है इसके कारण। हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि भाई एक सिचुएशन है जहां पे आतंकवाद की मिलिटराइजेशन, इसकी सोफिस्टिकेशन आपके सामने आई। हाल ही में जो किश्तवाड़ में जिन लोगों को टेररिस्ट को मारा गया, वो उनमें से जो लोकल थे वो 3 दशक से काम कर रहे थे और जो फॉरेनर्स थे वो 5 साल से काम कर रहे थे। 1.5 साल से लगभग एनकाउंटर्स चल रहे हैं, 17 के करीब एनकाउंटर्स उनके साथ हुए हैं। तो जो ग्रुप, सिर्फ एक ग्रुप अगर इतने देर तक भारतीय सुरक्षा तंत्र के साथ जूझता रहे तो उसकी सोफिस्टिकेशन कितनी है, इस बात का संज्ञान तो भारत सरकार ले ले। भारत सरकार हमको हमेशा ये कहती है कि बस अब लड़ाई जीत गए हैं, अब इस महीने के बाद आतंकवाद कम हो जाएगा। हम समझते हैं कि यहाँ पे आतंकवाद की सोफिस्टिकेशन बढ़ी है, आतंकवाद का इंडोक्ट्रिनेशन एपरेटस बड़ा गहन हो गया है और साथ में ओवरग्राउंड सपोर्ट स्ट्रक्चर्स एक्टिवली काम कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में जब वो राजनीतिक सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, कब इसको वापस स्टेट करें, कब इसको वापस स्टेट के रूप में लाएं, ये बातें एक्चुअली सिचुएशन को एग्रीवेट कर रही हैं। हमको कश्मीर घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की राजनीति मालूम है। उस राजनीति में कश्मीरी हिंदुओं का वहां से निकलना उसका महत्व ही नहीं है। उनको तो अगर कोई भी इस बात को उभार के भी लाता है उनको गुस्सा आता है। ऐसी परिस्थिति में जहां पे एक साइड से ड्रग और टेररिज्म का जो एक किस्म से शादी यहाँ पे हुई है, मैरिज है, ये सामने प्रखर रूप से सामने आया है। भारत सरकार को मुझे लगता है कि अपनी प्रायोरिटीज को चेंज करना चाहिए और अपने सिक्योरिटी ऑपरेशन के सिद्धांतों को चेंज करना चाहिए। डिनायल ऑफ जीनोसाइड की पॉलिसी को छोड़ना चाहिए। हिंदुओं के रिलीजियस क्लींजिंग वहां पे हो, इसको मान्यता देनी चाहिए, वहां पे जीनोसाइड हुआ है। और साथ में आने वाले समय में जो भी राजनीतिक परिवर्तन है वो यहाँ पे हिंदू कश्मीर घाटी में हिंदुओं के परमानेंट रिहेबिलिटेशन के साथ जुड़ा हुआ हमको दिखना चाहिए, तभी हम उसका समर्थन करेंगे।